अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है एक अल्लाह वाले का और एक गरीब बाप और उसकी 6 बेटियों का। इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, एक मर्तबा एक अल्लाह वाले थे, उनका एक मुरीद था जो इंतहाई गरीब और खिदमतगुजार शख्स था। उस शख्स की 6 बेटियां थीं और बेटियां भी सारी जवान हो चुकी थीं। वो शख्स बहुत ही गरीब था और हर वक्त अपनी बेटियों की शादी के लिए गमगीन रहता था। वो रोजाना काम से वापस आकर पीर साहब की खिदमत पे हाजिर होता और पीर साहब से कहता कि पीर साहब मेरे लिए दुआ करें, एक बेटी की शादी करनी है, उसके लिए 1000 दिनार चाहिए। वो शख्स सुबह शाम गर्मियों में मजदूरी करता, वो अपनी खाल उतार कर भी इतने पैसे नहीं ला सकता था जिनसे उसकी बेटियों की शादी हो सके। ये शख्स बहुत ज्यादा गमगीन था। एक रोज वो पीर साहब की खिदमत पे हाजिर हुआ और पीर साहब से कहने लगा कि मेरी एक बेटी का रिश्ता हुआ है और जल्द ही उसकी शादी करनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। उन पीर साहब की खानकाह के करीब एक यहूदी का घर था। वो यहूदी बहुत ही ज्यादा अमीर शख्स था और जमींदार भी था और उसने बहुत सी भैंसें भी पाल रखी थी। एक दिन वो यहूदी उस गरीब शख्स से कहने लगा कि तुम्हारी 6 बेटियां हैं, तुम उनकी शादी कैसे करोगे, उनके लिए पैसे कहां से लाओगे? क्यों ना तुम अपने पीर साहब से कहो कि वो तुम्हारी माली मदद करें और तुम्हें कुछ पैसे दे दें जिनसे तुम अपनी बेटियों की शादी कर सको। वैसे भी तुम अपने पीर साहब की अच्छाई बयान करते रहते हो, वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करेंगे? वो शख्स उस यहूदी से गुस्सा हो गया और कहा कि मेरे पीर साहब के पास पैसे नहीं है। वो यहूदी कहने लगा कि तुम्हारे पीर साहब तो बस बातें ही करते हैं। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम जाकर अपने पीर साहब से कहो कि फलां यहूदी के यहाँ 6 साल तक उसकी भैंसों की हिफाजत करनी है और उसके बदले में मैं तुम्हें 6000 दिनार देता हूँ, जिससे तुम आसानी से अपनी बेटियों की शादी कर सकोगे। उस शख्स ने जब यहूदी की बात सुनी तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगा कि तुम जैसे हजारों मेरे पीर साहब के मुरीद हैं और उनके यहाँ काम करते हैं। वो यहूदी फिर कहने लगा कि महज बातों से कुछ नहीं होता, वो अपने मुरीद के लिए इतना भी नहीं कर सकते। ये बात सारे गांव में फैल गई और हर शख्स ये बात करने लगा। जब ये बात पीर साहब तक पहुंची तो एक रात वो पीर साहब उस यहूदी के घर आकर दस्तक देते हैं और पीर साहब ने जब दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से वो यहूदी निकला। पीर साहब ने पूछा, क्या तुम अपने यहाँ मुझे काम पर रखोगे? उसके बदले में तुम मेरे मुरीद को 6000 दिनार दे दोगे? अगर सच में तुमने ये बात की है तो मैं तैयार हूँ तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए। मैं दिन रात तुम्हारी भैंसों की देखभाल किया करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब भी अजान होगी तो मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाऊँगा। तुम नमाज के हवाले से मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाओगे। मैं वापस आकर तुम्हारी भैंसों की देखभाल किया करूँगा। यहूदी ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, लेकिन आप इस बात पर साबित कदम रहेंगे, इसका क्या सबूत है? पीर साहब ने कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं अपनी बात पर साबित कदम रहूंगा। वो यहूदी कहने लगा कि ये ठीक नहीं है, मैं जुबानी कलामी बात पर भरोसा नहीं करता। वो यहूदी पीर साहब को लेकर शहर के काजी के पास गया और पूरा वाकया सुनाया कि मैं इसको 6000 दिनार दूंगा, उसके बदले में 6 साल तक ये मेरी भैंसों की देखभाल करेंगे। उन्होंने वहाँ पर अपना मसला हल कर लिया और मायदा कर लिया और 6000 दिनार लेकर पीर साहब ने अपने मुरीद को दे दिए। उस मुरीद ने उन पैसों से अपनी 6 बेटियों की शादी कर दी। ये बात जब उस इलाके के हाकिम के पास पहुंची तो वो बादशाह बहुत नेक सीरत था। बादशाह सलामत ने जब सारी बात सुनी बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और बादशाह सलामत ने एक दरबारी को 12000 दिनार दिए और कहा कि ये पीर साहब को दे दो और कहो कि हमने ये बात सुनी है और हम बहुत ज्यादा खुश हुए हैं और हम इनाम के तौर पर 12000 दिनार
دے رہے ہیں، جن میں سے 6,000 دینار یہودی کو واپس کر دیں اور باقی 6,000 دینار اپنے پاس رکھ لیں۔ جب وہ درباری 12,000 دینار لے کر ان پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، پیر صاحب نے وہ 12,000 دینار لے لیے اور اپنے مریدوں اور یتیموں میں بانٹ دیے۔ یہودی کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ بادشاہ سلامت نے پیر صاحب کو 12,000 دینار دیے ہیں، تو وہ سوچنے لگا کہ شاید پیر صاحب مجھے 6,000 دینار دے کر میری غلامی سے نکل جائیں گے۔ لیکن بہت دن گزر گئے، پیر صاحب نے کوئی بات نہ کی اور اپنا کام کرتے رہے۔ ایک دن یہودی نے سوچا کہ جا کے معلوم تو کروں کہ پیر صاحب کے پاس 12,000 دینار آئے تھے، لیکن آپ نے میری غلامی سے آزادی حاصل کیوں نہیں کی؟ اگر آپ چاہتے تو میرا کام چھوڑ کر جا سکتے تھے۔ یہودی نے کہا کہ پیر صاحب کہ بادشاہ سلامت نے 12,000 دینار آپ کو بطور انعام دیے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ پیر صاحب نے جواب دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیے اور غریبوں، یتیموں اور مسکینوں میں بانٹ دیے۔ یہ بات سن کر یہودی بہت متاثر ہوا اور بالآخر وہ پیر صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگا اور کہا کہ میں نے آج تک مسلمانوں کے اخلاق کے بارے میں سنا تھا، لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ پیر صاحب نے کہا کہ ہاں، بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں اور میں نے یہ پیسے ان غریب بچیوں کے نام لیے جن سے ان کی شادی ہو گئی۔ تمہیں کیا معلوم میرا دل کتنا مطمئن ہے، مجھے تمہاری غلامی سے آزادی نہیں چاہیے۔ کیا پتا میں اپنی زندگی میں ایسی کتنی بیٹیوں کی شادی کروا دوں اور مجھے اس کام میں بہت سکون ملتا ہے۔ اس یہودی نے جب یہ سنا تو کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنی دولت کا آدھا حصہ پیر صاحب کو دے دیا اور کہا کہ پیر صاحب اللہ کے حضور میرے لیے دعا کریں اور اسے غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ تو میرے پیارے دوستو،